एआई समिट के मुख्य आरोपी उदय भान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं कांग्रेस इसको तानाशाही बता रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विशाल सिंह जी है झाझिया से बातचीत करेंगे कि पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और ये जो घटना हुई है क्या इसमें सजा का प्रावधान है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो 4 धाराएं लगी है वो नॉन बेलेबल है। बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे एआई समिट में लेके जो कुछ हुआ, पूरे देश में गुस्सा है इसको लेके, लेकिन कांग्रेस कह रही कि ये युवाओं का गुस्सा था। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एआई समिट जैसे जिसमें विश्व लेवल पर हम अपने इंटेलिजेंसों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बारे में ऐसा कुछ कहा गया कांग्रेस के द्वारा। और शर्टलेस प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी विपक्षी पार्टी है इसका विरोध कर रही है। मायावती जी का भी इस पे बयान आ गया है और यह कहीं से भी संगठित नहीं था, कहीं से भी सही नहीं था और कहीं से अच्छा नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत अपने एआई समिट को दिखाकर पूरे विश्व स्तर पर अपनी तकनीकी को उजागर करना चाहता था और इससे भविष्य में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आने वाले थे। और कांग्रेस को प्रदर्शन करने के लिए तमाम जगहें हैं, वहां पर प्रदर्शन कर लेते, लेकिन ऐसे विश्व पटल पर भारत की छवि को धूमिल करना बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निराशापूर्ण और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहता हूं एक नागरिक होने के नाते कि विरोध करना लोकतंत्र में आपका अधिकार है, लेकिन विरोध ऐसा नहीं होना चाहिए कि विरोध करते करते एक पार्टी का आप देश का ही विरोध करने लगे, और वही कांग्रेस कर रही है। और कई कांग्रेस के नेता इसे गांधी जी के शर्टलेस मूवमेंट से दिखा रहे हैं। गांधी जी अहिंसावादी थे, ऐसे नहीं थे जो अपने भारत की ही छवि को खराब करें। कांग्रेस कह रही है कि प्रदर्शन ही तो किया था, लेकिन जिस हिसाब से इतनी जल्दी गिरफ्तारी हुई, क्या इस तरीके से गिरफ्तारी जायज है? जी, गिरफ्तारी बहुत ही जायज है और ऐसे में तो और कड़े से कड़ा कानून लगाना चाहिए। भी 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए उन्हें भेज दिया गया है। उनसे उन्हीं को मेन माना गया है मास्टरमाइंड इस पूरे केस का। और उन्होंने कोर्ट में यह आर्गुमेंट किया, कांग्रेस के जो यूथ विंग के लीडर थे उनकी तरफ से जो वकील थे, कि हम रायट नहीं फैलाना चाहते थे, दंगा हमारा करने का उद्देश्य नहीं था, हम बस विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। और क्या विरोध प्रदर्शन करना गलत है? इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि विरोध प्रदर्शन सही जगह पर, सही तरीके से और सही समय पर करना चाहिए। आप भारत देश की छवि को धूमिल नहीं कर सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि पिछले साल G20 समिट हुआ था, कोई विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी बड़े नेता के गाड़ी के नीचे कूद जाए तो यह सही नहीं है। और कई कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि पहले जब कॉमनवेल्थ हुआ था तो उसमें भाजपा ने भी किया था। उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था कॉमनवेल्थ के समय, वो 28 दिन पहले यानी 4 हफ्ते पहले किया था। और जब उसका इनॉग्रेशन हुआ था तो LK आडवाणी जो उसमें सबसे बड़े लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उसको बहुत ही अच्छा माना था और पूरे विश्व में भारत की एक नई छाप के लिए बोला था। लेकिन आज हम विरोध करते करते देश की ही चीजों को उजागर कर रहे हैं और कैसे अपने देश के बारे में ही बता रहे हैं कि कितना गलत है। कौन कौन सी धारा इसमें लगी है, क्या सजा का प्रावधान है? देखिए, अभी धाराएं क्योंकि FIR नहीं दी गई है और पुलिस के द्वारा यह कहा गया है कि इसमें बहुत सी ऐसी धारा है जिसको कि हम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें पुलिस को सेक्शन UAPA की कुछ धाराएं ऐड करनी चाहिए, जिसमें सेक्शन 2 सब क्लॉज O और सब क्लॉज 3, जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटी में डिफिनेशन दिया गया है कि अगर आप कुछ भी भारत के अगेंस्ट करते हैं तो उसमें UAPA की धारा मानी जाए। दूसरा चीज, दंगा भड़काने के लिए भी इसमें कई सारी धाराएं लगाई गई हैं। तीसरा चीज, पुलिस के साथ और ऑफिशियल्स के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल भी एक गवर्नमेंट का पोस्ट होते हैं, उनके साथ मारपीट करने की भी धाराएं लगाई गई हैं। पूरी FIR की कॉपी अभी पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। हो सकता है UAPA की कुछ संगीन धाराओं में उन्हें बुक किया जाए, इसीलिए अभी कॉपी नहीं दी जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी माननीय कोर्ट पूरी तरीके से कन्विंस थी कि इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए। और यह डिमांड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ गवर्नमेंट की या सिर्फ पुलिस ऑफिसर की नहीं थी, यह डिमांड पूरे विपक्ष की थी। चाहे वो मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे रेवंत रेड्डी जी हो, सबने ये कहा था कि इसमें इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये विश्व स्तर पर पुलिस साजिश बता रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे और क्या साजिश हो सकती है? क्या विरोध के पीछे भी कुछ और साजिश का प्लान था? जी, और भी साजिश का प्लान था, क्योंकि अभी जो प्रथम दृष्टया आया है, पहले यह माना जा रहा था कि ये लोग अपने सीने पे राहुल गांधी की फोटो बनवा कर जाएंगे। फिर जब इनको लगा कि ये चीजें पकड़ी जाएंगी तो इन्होंने टी-शर्ट बनवाया। और हो सकता है कि उस मास्टरमाइंड के तहत भारत का विरोध करते करते ये लोग कुछ ऐसे
भी स्टेप उठा सकते थे जिससे कि वहां जो पब्लिक थी, इनोसेंट पब्लिक, उसके लिए भी कुछ खतरा हो सकता था। तो कहीं ना कहीं अभी दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और मुझे शर्म आ रहा है कि एक युवा ऐसे कैसे कर सकता है। आप कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, सपा के हो, बसपा के हो, किसी के भी हो, लेकिन आप इस देश के पहले युवा है। आपकी जिम्मेदारी देश को आगे बढ़ाने की है, न कि नेताओं के चक्कर में आकर इस तरीके से कार्य करने की जिससे कि देश बदनाम हो। राहुल गांधी तो कह रहे कि हम अपने यूथ के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर मानते हैं, हम उनके साथ खड़े हुए, हम डरने वाले नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी वो हैं जिनकी नागरिकता अभी भी चैलेंज हुई है और वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई, 2 देशों की नागरिकता लेके बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, जब ये कहीं भी आता है देश के विरोध करने की बात, तो सबसे पहली पंक्ति में राहुल गांधी और उनकी पार्टी दिखती है और कभी भी देश के साथ नहीं रहते। आप अपने देश में रोहिंग्याओं का वेलकम करते हैं, आप अपने देश में तमिलनाडु के अंदर दीपम नहीं जलाने देते हैं, आप अपने देश के अंदर जाकर विरोध प्रदर्शन करते करते जज के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लगाते हैं, आप अपने देश में जिस जज के घर पे कैश मिला है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे नेता का कोई भी सरोकार नहीं है और आज भी वो अपने आप को युवा कहते हैं, जबकि उनके उम्र के लोग आज दादा बने पड़े हैं। तो राहुल गांधी जी को पहले अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए इन सब मुद्दों पर और देश का विरोध नहीं करना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी से राइवलरीज हो सकती है, एक आइडियोलॉजी से राइवलरीज हो सकती है, लेकिन देश का विरोध नहीं करना चाहिए। और ये वैश्विक स्तर पर जहां 100 से ज्यादा देश के लोग आए थे, उस स्तर पर विरोध करना कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल करना था। क्या कहेंगे सर, एआई समिट हुआ उसके बाद जिस हिसाब से गिरफ्तारियां हो रही है, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि विरोध ही तो किया था, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी है वो तानाशाही है देश में। जी जी, नहीं बिल्कुल तानाशाही नहीं है। जिस तरीके से एआई समिट संपन्न हुआ सफलतापूर्वक और उस पूरे एआई समिट में पूरे वैश्विक स्तर पे लोग आए थे, पूरा फ्रांस, यूरोप से लेकर अमेरिका और हर जगह के लोग का एक तरीके से सम्मेलन हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हमने क्या अचीव किया और दूसरे लोग क्या अचीव कर रहे हैं, हम एक दूसरे को मतलब सीख रहे हैं, मतलब हम अपने आइडियाज उनसे शेयर कर रहे हैं उनसे। उस मामले में अगर जी और उस पूरे प्रकरण में अगर कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेता और इस तरीके से अगर वो टी शर्ट फाड़ रहे हैं, अपना टी शर्ट को वो उतार के अपना प्रदर्शन करें, बहुत गलत है। यहाँ पे देखिए बात क्या है, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की बात ही नहीं। जब भी आप कोई कार्यक्रम करें, यहाँ पे अगर कांग्रेस भी होती है तो देश का रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे देश जाना जाता है। भारत, अगर भारत में कोई जाएगा कि कोई बात होगी, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, तो ये देखा जाएगा भारत के कार्यक्रम हो रहा है, ये नहीं देखा जाएगा कि मोदी सरकार ने करवाए या मान लीजिए जिसने भी कोई मंत्रालय ने करवाए। मसला ये देखा जाता है कि देश की इज्जत कहाँ पे। तो यहाँ पे जिस तरीके से चीजें घटना घटी वो बहुत ही गलत और बहुत ही निंदनीय है। मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से साइबर जेनिंग साहब जो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि जो विपक्ष होते हैं उनका रोल शैडो कैबिनेट की तरह होता है कि काम अगर सरकार नहीं कर पा रही तो ढंग से करवाएं। मेरा ये मानना है कि आप अगर इस चीज को करना था तो आप जो अश्विनी वैष्णव जो IT मंत्री है, जो उनके निर्देशन में ये सारी चीजें हुई, उनको अपना ज्ञापन, आपको विरोधी किसी बात का करना था, ज्ञापन देते। लेकिन इस तरीके से चलते हुए कार्यक्रम में टी शर्ट फाड़ना और टी शर्ट अपने आप को उठा के मतलब खोल के ट्रेड डील पर मोदी जी बात नहीं कर रहे थे, इसलिए विरोध करना जरूरी था। बिल्कुल हर चीज का समय और वो होता है। ट्रेड डील पे मोदी जी बात नहीं कर रहे थे तो आप मोदी जी को, PMO को, राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को प्रतिवेदन देते, रिप्रेजेंटेशन देते। आपको राइट टू प्रोटेस्ट है विद साइलेंट, कुछ डिग्निटी के साथ। ऐसा थोड़े ना कि आप कल को कपड़ा कोई पूरा नंगा होकर घूमे। मसला सिर्फ ये है कि अगर आप ट्रेड डील को लेके था, एआई समिट और ट्रेड डील तो कोई मतलब ही नहीं है, दो अलग अलग चीजें। ट्रेड डील जो यूएस के साथ हो रही है वो डेयरी प्रोडक्ट को लेकर है कि उनका यह है कि भाई कुछ भारतीय, चूंकि यूएस के जो डेयरी प्रोडक्ट में कुछ मांस और सारी चीजों का विवाद आ रहा है, भारतीय किसान का नुकसान हो रहा था, इसमें ट्रेड डील अभी फाइनल हुई नहीं है, चीजें ऑन प्रोसेस है। उनका अगर ये किसानों को लेकर इतनी ही मंशा है तो उसको अलग तरीके से प्रतिवेदन देते हैं और सारा कुछ। यहाँ एआई जो दुनिया भर का मान लीजिए फोकस था इस पूरे समिट पे, उस चीज को लेकर अगर आप यहाँ पे करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए सीधी सी बात है, देश विरोधी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कांग्रेस का कनेक्शन हमेशा से रहा है, आज से नहीं। ये बहुत पहली बार बोफोर्स घोटाला से लेकर कांग्रेस ने हर जगह जहाँ पे जो देश विरोधी चीज़ें होती है हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसमें हमें लगता है पूरे सरकार की छवि हमको लगता है यहाँ पे देखिए बात यहाँ बीजेपी को नीचा दिखाने से नहीं होगी। अगर आपने ये सोचा कि हम बीजेपी को नीचा नहीं, हाँ आपने देश को नीचा कर दिया। कांग्रेस को शर्मसार होना चाहिए कि आपने देश को अपनी ओछी हरकत के लिए नीचा कर दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उदय भानी इसके मास्टरमाइंड थे। बिल्कुल मास्टरमाइंड है और मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। प्रमा फैसा जो अभी दंगे भड़काने के आरोप लगे हैं और जो FIR की कॉपी चूंकि अभी नहीं आ पाई है, जो अभी पता चल रहा है, और उसमें फिर जो है पब्लिक ऑफिसर को ड्यूटी रोकने के लिए जो है ऑफेंस लगा है,
3 बेलेबल सेक्शन, नॉन बेलेबल सेक्शन है, 2-3 बेलेबल सेक्शन है। इसमें मुझे लगता है यूएपीए के अंतर्गत ये भी देखा जाए क्या देश विरोधी बातें जो हमारे विशाल जी अधिवक्ता कह रहे थे, क्या कोई साजिश तो नहीं है, किसी तरीके का कोई ऐसा प्लांटेड चीज़ तो नहीं है, कोई टूल किट तो नहीं है, जैसे ग्रेटर थनबर्ग और सारी चीज़ें लोग हुई थी एक टाइम में, CNRC के टाइम में चीज़ें हुई थी। हमें हर एंगल से जांच करने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस को मैं मानता हूँ बहुत कॉम्पिटेंट संस्था है, कई चीज़ें अगर निष्पक्ष होकर जांच करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम उजागर होगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा, क्योंकि अगर फिर कभी कोई कार्यक्रम होगा फिर ऐसे काले झंडे दिखाएंगे तो उससे क्या होता है कि बदनामी भारत। कांग्रेस तो सर कह रही है ना कि तानाशाही ऐसे थोड़ा होता है। तानाशाही नहीं है, मान लेते हैं तानाशाही नहीं है, हर चीज के लिए कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट आपके बगल में है, 2 किलोमीटर के रेडियस, हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, आप कोई भी चीज तानाशाही है, अगर आपको लगता है कोई सरकार लॉ ला रही है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां चैलेंज करिए, या जनता आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपको एक विरोध ये भी हो सकता है, आपको ये कहे कि तानाशाही हमें बोलने नहीं जाता, आप पवन खेरा जी तो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी आ जाए, पवन खेरा, सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, आप जैसे अल्टरनेटिव मीडिया के मिनिस्ट्री मीडिया सबको बुला ले, बोल दिया जाए मोदी सरकार नहीं मान रही। लेकिन एक कार्यक्रम जो चल रहा है जिसका पूरा फोकस पूरा हर जगह टेलीकास्ट हो रहा है भारत के बारे में, वहां पे उस कार्यक्रम में अगर आप इस तरीके से टी शर्ट उतरवा कर और राहुल गांधी के फोटो लगा बना हुआ टी शर्ट को उतरवा के विरोध कर रहे हैं तो ये मानता हूं बहुत गलत है और इसमें सुसंगत धाराओं में इनको जो है बुक किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको एक संदेश देना चाहिए कि देखिए बात, यहाँ पे मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, इसको आप बुरी बात कर लिए, कांग्रेसी होती तो बीजेपी करे तभी ये गलत में आलोचना करता, जो गलत है तो गलत है, चाहे कोई भी करे। तो इसमें चीज को समझना पड़ेगा कि जब भी आपको देश की जो सवाल हो आपको एक होना पड़ेगा। यहाँ बात तो पीएम किसी एक का नहीं होता, पीएम देश का होता है, राष्ट्रपति देश का होता है। यहाँ पूरा जो वैष्णव है वो जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं उनकी कार्यक्रम थी, आपको कोई दिक्कत थी तो उनसे जाते, उन्होंने 2 चीजों को क्लब कर दिया, वो एपिस्टीन फाइल आई, उन्होंने कहा ट्रेड डील हुआ इस कॉमर्स, उसमें आपने दबाव में किया, सारी चीजें गलत है, ये आरोप नहीं है। एपिस्टीन फाइल में जिसके भी नाम आ रहे हैं, उन्होंने हरदीप सिंह पुरी का नाम आया तो उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है एपिस्टीन फाइल के बारे में, उन्होंने जो भी थी उन्होंने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बात कहने का फोरम होता, उचित फोरम होता, उचित चीजें होती है। हाय तबाह मचाने से, जंतर मंतर पे धरना देने से, इस तरीके से टी शर्ट फाड़ने से, ये कम से कम हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है और इसमें मैं मानता हूं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो कहीं ना कहीं खराब हुआ है। इससे सरकार और दिल्ली पुलिस को चाहिए कि इसमें कठोर कारावास करके इसमें जो है इनको जमानत ना मिल पाए, इसकी पूरी ध्यान रखें, आगे से कोई कार्रवाई ना, इस तरीके की घटना ना घटे, इसके लिए पूरी सावधानी बरती जाए। कांग्रेसी कह रहे कि देश का अपमान जब नहीं होता जब ट्रम्प धमकी देता है, कहता है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, आप कह रहे कि देश का अपमान हो गया अगर देश का युवा विरोध कर रहा है तो। देखिए, ट्रंप के बयान को कोई सीरियसली नहीं लेता है और ट्रंप वो एक ऐसा नेता है जो इस तरह इस समय दुनिया में कई जगह अवमनस्यता को फैलाए हुए हैं। दूसरा बात मैं कहूंगा कि ये राहुल गांधी के यूथ विंग के लीडर हैं, इनके जो मेन लीडर हैं राहुल गांधी, वो खुद विदेशों में जाके कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, वहां जाके हमारी मदद करिए, डेमोक्रेसी को बचाइए। तो कहीं ना कहीं जब जिसका मेन लीडर ही जाकर यूके में, अमेरिका में हर जगह कहता हो कि हमारी यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है, तो उसके यूथ लीडर भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये भारत के राहुल गांधी ही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी और उनके पार्टी के लोग हैं जो अभी तक वो बाहर घूम रहे हैं। अगर और किसी भी देश में होते जो कि विपक्ष का नेता दूसरे देश में जाकर ऐसी चीजें बोलता तो उसके लिए वो जेल में होता। आप देखिए कि वेनेजुएला को कैसे डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। क्या वैसे ही गिरफ्तार करवाना चाहते थे भारत के प्रधानमंत्री को? क्या उसी तरीके से इंक्रोचमेंट करवाना चाहते थे राहुल गांधी जो लेकर गए थे अपना प्रत्यावेदन कि यहाँ पे गलत हो रहा है? तो अब उनके जो लीडर है वो दिखा रहे हैं, यूथ विंग के लीडर के, कैसे भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। कई बार कहेंगे संविधान खतरे में। अगर संविधान की आपको इतनी नॉलेज है तो आप संवैधानिक तरीके से विरोध करते, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते। पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना जो हमारे कार्यकर्ताओं ने कि हम उनके साथ खड़े हुए, वो गलत मान ही नहीं रहे उस चीज को। क्योंकि इसमें जब आप देखेंगे, जब 4 दिन की कस्टडी के बाद मेन बयान आएगा तो यही आएगा कि इसके पूरे मास्टरमाइंड उदय भानु नहीं है, राहुल गांधी जी है। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि उनके घर में ये पूरी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग से ये निकला हुआ है जो शर्टलेस प्रोग्रेस वहां पे किए हैं। और पहले ये लोग कुछ ऐसी भी चीजें लेकर जाना चाहते थे जो कि मेटल डिटेक्टर में पकड़ में आ जाती, जिससे कि वहां से आंसू गैस फैलाते, जिससे कि वहां से रसकस होता और लोग आपस में लड़ते। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं वहां के नागरिकों का जिन्होंने इन्हें सही सबक सिखाया। उसी समय पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करेगी, ये बात की बात है, लेकिन जो भारतीय नागरिकों ने सबक सिखाया वो बहुत ही सबक सिखाया। और ऐसे लोग ऐसे हर समाज में होने चाहिए जो ऐसे विरोधियों को सही समय पर सही जगह पर सबक भी सिखाए। यानी आप गिरफ्तारी को जायज मान रहे हैं? जी, गिरफ्तारी को भी जायज मान रहे हैं और वहां के लोगों ने जो इनके साथ हाथापाई की है, जो इनको मार के खदेड़ के भगाया है, उसको भी मैं सही मानता हूं। क्योंकि इससे सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे भारत की भावना आहत होती है। और वैश्विक स्तर पर भारत को जो यहाँ की जितनी भी AI समिट की वजह से बना हुआ है अच्छी चीजें, उसको धूमिल करने की कोशिश हो रही है।